की प्रतिक्रिया आई है। देश में चोर को चोर कहना अपराध हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने भी कोर्ट में यही कहा था कि मेरा वो बयान भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और अब उसी एंगल से उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं। यानी उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को समर्थन देते हुए और स्पष्ट कहते हुए उन्होंने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि चोर को चोर कहना अब देश में गलत हो गया है। अजय जी, मेरा छोटा सा एक सवाल है आपसे, ये बताइए कि आप लोगों को तो पता ही है इसका बैकग्राउंड। जब मनमोहन सिंह की सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई थी कि 2 साल की सजा होने के बाद अगर सदस्यता रद्द हो, तो उस ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने फाड़ा था। फिर उसके बावजूद मिस्टर चौधरी, क्यों नहीं आपकी पार्टी, इतने वरिष्ठ वकीलों की पार्टी है, किसी ने अपील क्यों नहीं किया अभी तक? देखिए, उसके बाद में उसमें संशोधन हुआ है और इस सरकार संशोधन करके इंटेंशनली जो है डिफेमेशन के केस को भी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ऑलरेडी 2 साल का जो ये प्रावधान है इसको रखी है। मेरा सवाल कुछ और था आपसे सर, वरिष्ठ वकीलों की पार्टी है, आप लोगों ने लीगल कोर्स क्यों नहीं लिया अभी तक? इस फैसले के खिलाफ क्यों नहीं अपील की है? नहीं, जो संशोधन हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, भाजपा ने संशोधन किया, उसमें डिफेमेशन केस को स्पेशली ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये चीजें आई है। ये पूरी तरह से पहले से प्लानिंग है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष को एक जगह बंधक बना दो, एक जगह रोक दो उनकी आवाज को, ताकि इनकी जो है सारी जो ये तानाशाही है वो जारी रहे। लेकिन देश के लोग समझदार हैं, इस देश की प्रजातंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातंत्र को आप नहीं मिटा पाओगे। गलतफहमी के शिकार हो मोदी जी। उसी प्रजातंत्र का हिस्सा तो देश की अदालतें भी है ना। ये तस्वीरें देखिए, कार्यकर्ताओं का विरोध हम देख रहे हैं। अदालतें, ये राजनीतिक लड़ाई है तो राजनीतिक तो हम लड़ेंगे। जो राजनीति के साथ जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं करने का प्रयास आप इसे राजनीतिक लड़ाई कह रहे हैं, सीधा चलते हैं मौसमी के पास। मौसमी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं, लेकिन अगर आप पार्टी दफ्तर पे हैं तो वहां पर कोई भी वरिष्ठ नेता मिले, उनसे जरूर पूछिए। दिग्गज वकीलों वाली पार्टी, अब तक कोर्ट के फैसले के खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? और कार्यकर्ताओं को बस में अंदर डालने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए बिल्कुल अंजना, देखिए अभिषेक मनु सिंघवी अभी पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर। अगले 20 मिनट में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले को हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि पूरा कोर्ट का जो फैसला है वो गुजराती में है, इसलिए 1-2 दिन का वक्त लगेगा पूरे फैसले को समझने में, और आगे किस तरह से इस पे अपील दाखिल करनी है, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का कोई कदम उठाया जाएगा। ये उन्होंने 1 दिन पहले बोला था। अब उनका क्या स्टैंड होता है ये हम सवाल जरूर पूछेंगे। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी पहुंच गए हैं और जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस वार्ता है, उसमें कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होगा। पर अभी जो अंदेशा लग रहा है उससे ये साफ है कि ये लड़ाई जो है अब नाक और साख की है और कांग्रेस जी जान लगाने वाली है, क्योंकि उनको लगता है ये मामला जो है उनको दोबारा जीवंत कर सकता है। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे से लेकर डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस समर्थन में आ गई है राहुल गांधी के, जो राहुल गांधी का नाम लेने को तैयार नहीं थे। तो अपने आप में आम आदमी पार्टी, तेजस्वी यादव, तो ये जो पूरा समीकरण है वो बदल रहा है अंजना। लेकिन मौसमी, प्रॉब्लम ये है कि बाकी बातें तो छोड़ दीजिए कि पार्टी कितनी जिससे जान फूकेगी नहीं फूकेगी, अगर ये सजा बरकरार रहती है तो फिर उनके चुनाव लड़ने पर भी मुश्किल आ सकती है। 6 साल, यानी जिस शख्स को पीएम कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती थी 24 के लिए, उसकी पूरी चुनाव लड़ने पर ही प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी के सियासी करियर पर ये सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि उनको तो सदस्य होना पड़ेगा लोकसभा का। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अगर वो लोकसभा का 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ सकते तो क्या उनको राज्यसभा से एंट्री मिल सकती है? अगर वो पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो किस तरह से बनते हैं? तो कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर भी इस फैसले ने एक सवालिया निशान लगा दिया है कि क्योंकि अगर राहुल गांधी की वैया है और उन्हीं के हाथ में पतवार है तो वो कैसे नैया पार लगाएंगे अगर वो पार्लियामेंट में उनकी एंट्री बैन है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद कांग्रेस इसको लेके आज माथापच्ची 2 रूप से करेगी। एक तो कानूनी रूप से, और 5 बजे इनकी ऑल पावरफुल मीटिंग है स्टीयरिंग कमेटी की, उसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे और तमाम नेता शामिल होंगे।